स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे लेसन के। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। यानी आपका अगर ये सिलेंडर है तो ये इसकी हाइट है और आपको डायामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो डायामीटर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर रेडियस है और उसको हमको क्योंकि वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में दिया है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 70/100 मीटर इसका रेडियस आ गया। वॉल्यूम ये रहा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h और वॉल्यूम हमको दिया हुआ है तो वॉल्यूम हम इधर लिखे हुए हैं 1.54 इक्वल्स टू पाइप की वैल्यू है 22/7। आर स्क्वायर करना है यानी 70/100 इंटू 70/100 और h हमारे पास नहीं है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे तो ये 1 0, ये 2 0, तो ये 2 0 तो कट जाएंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा। तो अब जो बच गया वो हम लिखेंगे तो इधर 1.54, इधर 22 इंटू 7 इंटू एच बाई 100 बचा है। अब क्या करेंगे, h निकालना है तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1.54 इंटू 100 होगा और ये मल्टीप्लाई में था h के साथ तो ये डिवाइड होगा तो 22 इंटू 7 और प्लस ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 0 यानी ये 100 तो ये तो कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 2 जा 14, वापस एक बचा, 7 2 जा 14, 21 से 21 कट गया यानी 1 बचा तो क्या आएगा h इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आएगी 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क टैंक इज द इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये मिल्क टैंक है सिलेंडर के फॉर्म में जिसका कि रेडियस 1.5 है और हाइट लेंथ यानी उसकी हाइट 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। यानी आपको जो क्वांटिटी निकालनी है यानी कितना मिल्क इस टैंक में आएगा वो निकालना है। तो अंदर कितना भरेगा वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और ये जो वॉल्यूम निकालना है वो इन लीटर निकालना है। तो ये आपका 7 मीटर जो लेंथ दी है वो उसकी हाइट हो गई और ये 1.5 इसका रेडियस हो गया। तो आपको वॉल्यूम निकालना है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको निकालनी है और वॉल्यूम जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, मीटर क्यूब में, उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में जो आर दिया हुआ है वो है 1.5 मीटर, लेंथ यानी हाइट दी हुई है 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक निकालेंगे, πr²h फॉर्मूला होता है। तो 22/7 इंटू आर हो गया 1.5, 2 बार लिखना पड़ेगा, 1.5 इंटू 1.5 और h 7 है। ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, ये भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 जा और 5 2 जा, ये भी 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये 11 कट जाएगा, 11 जा 22 आएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो ऊपर बचा 11 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे बचा 2, तो मल्टीप्लाई करने पे 99/2 यानी 49.5 मीटर क्यूब आएगा। लेकिन क्योंकि हमको क्वांटिटी जो मिल्क निकालनी है मिल्क की वो इन लीटर्स निकालनी, तो अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर के लिए हमारा 49.5 मीटर क्यूब हुआ था। तो मीटर क्यूब को लीटर में करना है यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 495 और 2 जीरो यानी 49,500 लीटर्स ये आंसर आएगा। इस टैंक की कैपेसिटी, इस टैंक के अंदर इतना क्वांटिटी ऑफ मिल्क आएगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर्ड इन द टैंक इज 49500 लीटर्स, 49,500 लीटर्स। Now let's do question number 7. If each age of a cube is doubled, how many times will its surface area increases? यानी अगर उसकी एज को डबल कर दें, एज यानी उसकी लेंथ होती है, तो लेट द एज इनिशियली एल थी, जब उसको डबल किया तो एज डबल करने पे 2l हो जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6l² होता है, लेकिन क्योंकि l को यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं तो l की जगह क्या आएगा 2l का स्क्वायर। तो 2l का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4l² हो जाएगा यानी 6 इंटू 4l² यानी 24l² हो जाएगा। तो ओरिजिनली 6l² होता है और डबल करने से अब 24l² हो गया है यानी सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 24l² अपॉन 6l²। तो l² से l² कट गया और 6 4 जा 24 यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। सेम यही क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो लेट इनिशियली एज एल था और बाद में 2l हो गया, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जब एज एल होती है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, लेकिन जब डबल हो गई 2l तो यहाँ पे 2l रखेंगे तो 2l का क्यूब का होगा 2l का क्यूब यानी 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो गया, और l का क्यूब l क्यूब हो गया यानी 8l क्यूब आया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस बाय 8l क्यूब अपॉन l क्यूब, तो l क्यूब से l क्यूब कट जाएगा तो 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ। यानी आपको इसको l की जगह 2l रख के फिर आंसर निकालना था और फिर डिवाइड करके बताना था कि कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही सम यहाँ पे क्योंकि टीएसए की बात हो रही थी तो टीएसए का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही थी तो एल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, और फिर उससे हमने 4 टाइम्स और 8 टाइम्स आंसर निकाला। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, मतलब इस क्यूबॉइडल रिजर्वायर में हम पानी भर रहे हैं एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं 60 लीटर। If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. अब आपको पता है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस टैंक की कैपेसिटी की कितना लीटर पानी आता है उसमें, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है। तो सबसे पहले तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो पानी भरने का जो लीटर में दिया हुआ है वो पर मिनट दिया हुआ है, 60 लीटर 1 मिनट में, लेकिन जो पूछा है हमको आवर्स में पूछा है, तो इसको भी हम आप पर मिनट जो दिया है उसको आवर्स में कन्वर्ट करके लीटर निकालेंगे और फिर आवर्स में आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर दिया है 108 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में दिया है और यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है 60 लीटर पर मिनट, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 108 मीटर क्यूब में क्या होगा 108 इंटू 1000 करेंगे तो 108,000 लीटर्स हो जाएगा। अब जो रेट ऑफ पोरिंग वाटर दिया है वो 60 लीटर पर मिनट दिया है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पोर करता है, तो 1 घंटे में कितना करेंगे 60 लीटर इंटू 60 करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 लीटर्स आएगा, क्योंकि इसको भी आवर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर ऑफ आवर्स निकालने के लिए ये जो हमारा वॉल्यूम है लीटर में उसको पर आवर वाले से डिवाइड करेंगे तो टोटल आवर्स आ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इन लीटर अपॉन पोरिंग इन 1 आवर, तो 108,000 अपॉन 3600 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 4 बच गए तो 8 48, 6 8 जा 48 और एक ये जीरो, फिर इसको 6 से काटेंगे, 6 3 जा 18 और एक जीरो, यानी 30 आवर्स इसका आंसर आएगा कि वाटर रिजर्वायर को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 30 घंटे पूरे रिजर्वायर को भरने में लगेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जो लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का। तो ये आपका चैप्टर 11 फिनिश होता है, जो अच्छे से समझ के आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।